आज हम इम्पोर्टेंट गैस डिस्कस करने लगे हैं 9th क्लास बायोलॉजी का, जिसमें वो तमाम इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस जो 2025 के एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम हैं वो डिस्कस करेंगे। अगर आप इन चैप्टरों के यही क्वेश्चंस कर लेते हैं शॉर्ट और लॉन्ग, तो आपका 100% पेपर सॉल्व हो सकता है। डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 1 के जो शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं वो वाले। पहला क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजी की तारीफ़। हॉर्टिकल्चर से क्या मुराद है? ज़ूलॉजी और बॉटनी से क्या फ़र्क है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की तारीफ़। उसके बाद आज के दौर के बड़े बायोलॉजिकल इश्यूज़। फॉसिल से क्या मुराद है? उसके बाद जेनेटिक्स से क्या मुराद है? पैरासाइट्स क्या होते हैं? बायोजियोग्राफी से क्या मुराद है? फार्मिंग से क्या मुराद है? टैक्सानॉमी की तारीफ़। और उसके बाद बुली सीना की 2 साइंसी खिदमात। जाबिर बिन हयान और अब्दुल मालिक अस्माई की मशहूर किताबों के नाम। बायोस्फीयर लेवल, बायो एलिमेंट्स, टिशू लेवल, माइक्रो और मैक्रो मालिक्यूल्स, टिशू और ऑर्गन में फ़र्क, पॉपुलेशन और कम्युनिटी में फ़र्क। उसके बाद पॉपुलेशन लेवल से क्या मुराद है? ये वही पिछला रिपीट हो गया। कोई 4 यूनिसेलुलर जानदारों के नाम। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन से क्या मुराद है? यूनिसेलुलर जानदारों से क्या मुराद है? सरसों के पौधे और मेंढक के साइंसी नाम। सेल और टिशू लेवल में फ़र्क। सरसों के पौधे का साइंसी नाम और उसके 2 इस्तेमाल। ये इसका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। और अगर हम बात करें इस पहले चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस की, तो सबसे इम्पोर्टेंट पहला लॉन्ग क्वेश्चन है बायोलॉजी की कोई सी 8 शाखों पर नोट। बायोलॉजी की कोई सी 8 शाखों पर नोट। और उसके बाद बायोलॉजी का केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी और इकनॉमिक्स से ताल्लुक़। उसके बाद बायोलॉजी की तालीम हासिल करने के बाद कौन से पेशे अपनाए जा सकते हैं, यानी कि बायोलॉजी से रिलेटेड कोई से 4 पेशे। उसके बाद साइंस के मैदान में मुसलमान साइंसदानों का किरदार और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से क्या मुराद है, इसकी 3 इकसाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है पहले चैप्टर की। उसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 2 की, तो उसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। थ्योरी और लॉ में फ़र्क। बायोलॉजिकल मेथड में मिकदारी मुशाहदात बेहतर होते हैं, कैसे? साइंटिफिक मेथड की तारीफ़। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से क्या मुराद है? बायोलॉजिकल मेथड की तारीफ़। मुशाहदात से क्या मुराद है? हाइपोथेसिस की तारीफ़। बायोलॉजिकल लॉज की 2 मिसालें। हाइपोथेसिस कैसे तश्कील दिए जाते हैं? एक अच्छे हाइपोथेसिस की 4 खसूसियात। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। एक थ्योरी कैसे तश्कील पाती है? नताइज की रिपोर्टिंग कैसे की जाती है? और तजुर्बात में कंट्रोल ग्रुप से क्या मुराद है, या उसका किरदार। उसके बाद प्रोडक्टिव थ्योरी से क्या मुराद है? AFA किंग के अहम मुशाहदात। इनक्यूबेशन पीरियड किसे कहते हैं? मिकदारी मुशाहदात और माहिती मुशाहदात में फ़र्क। निस्बत और तनासुब में फ़र्क। और बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, और यहाँ से लॉन्ग नहीं आएगा इस चैप्टर से। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 पे चलते हैं। तो उसमें अगर बात करें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में आप क्या जानते हैं? बायोडाइवर्सिटी की अहमियत पर 2 निकात। टैक्सानॉमी और सिस्टमेटिक्स में क्या फ़र्क है? क्लासिफिकेशन की बुनियादी इकाई। और उसके बाद इंसान के सादा क्लासिफिकेशन लिखें। टैक्सानॉमी का निज़ाम मुरतब की तारीफ़। क्लासिफिकेशन की तारीफ़ और इसके मकासद। क्लास और आर्डर में क्या फ़र्क है? उसके बाद जानदारों के कोई से 4 किंगडम के नाम। ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ जानदारों में क्या फ़र्क है? उसके बाद किंगडम मुनेरा की खसूसियात। किंगडम फंजाई की 2 खसूसियात। प्रायोन्स और वायराइड्स में फ़र्क। आप वायरसेस को किस मुकाम पर रखते हैं? प्याज और हाउस क्रो के साइंसी नाम। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की तारीफ़। हम साइंसी नाम कैसे लिखते हैं, एक मिसाल दीजिए। उसके बाद इस्लाहात, नापैद और इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में क्या फ़र्क है? किसी स्पीशी के मादूम हो जाने की 4 वजूहात। उसके बाद पाकिस्तान में इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के नाम। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ से क्या मुराद है? पाकिस्तान के कौमी परिंदे और कौमी जानवर का नाम। उसके बाद जंगलात की कटाई से क्या मुराद है? और इस चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो क्लासिफिकेशन के मकासद और रसूलों की वजाहत। जानदारों में टैक्सानॉमी के निज़ाम मुरतब। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पर नोट। उसके बाद बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पर नोट। और जंगलात के ख़ात्मे पर नोट, उसकी वजूहात और असरात। उसके बाद चैप्टर नंबर 4, इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। सेल थ्योरी बयान करें। मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन में क्या फ़र्क है? ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट के अफ़ाल। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ़र्क। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की तारीफ़। प्राइमरी सेल वाल और सेकेंडरी सेल वाल में फ़र्क।
साइटोप्लाज्म का फेल, लाइसोसोम क्या है, इनका फेल बयान करें। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ और रफ दोनों को स्मूथ और रफ क्यों कहते हैं। उसके बाद प्लाज्मोडेस्माटा की तारीफ़। उसके बाद डिफ्यूज़न और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में क्या फ़र्क है, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। ऑस्मोसिस से क्या मुराद है, प्लाज्मोलाइसिस क्या होती है, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। टर्गर प्रेशर और टर्गर से क्या मुराद है। इसके बाद फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न से क्या मुराद है, एंडोसाइटोसिस से क्या मुराद है, इसकी वजाहत। ये हैं जी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। उसके बाद 5वें चैप्टर के अगर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देखें तो सेल साइकिल में G1 फेज से क्या मुराद है। इसी तरह S फेज से क्या मुराद है, सोमैटिक सेल और जर्मलाइन सेल में क्या फ़र्क है। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये चैप्टर का। सेल साइकिल की तारीफ़ करें और इसके 2 बड़े मराहिल के नाम लिखें। इसके बाद पौधे के सेल में होने वाली साइटोकाइनेसिस जानवरों के सेल से किस तरह मुख्तलिफ होती है। उसके बाद रीजनरेशन से क्या मुराद है, मेटास्टेसिस से क्या मुराद है, कैंसर में इसका किरदार, बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में फ़र्क, माइटोसिस और मियोसिस में फ़र्क, डिसजंक्शन और नॉन डिसजंक्शन में फ़र्क, कियाज़मेटा और क्रॉसिंग ओवर क्या है, साइनेप्सिस और क्रॉसिंग ओवर की तारीफ़। ब्लेब्स और एपोप्टोटिक बॉडीज़ में क्या फ़र्क है, एपोप्टोसिस से क्या मुराद है, नेक्रोसिस क्या है, इसकी 2 वजूहात लिखें। ये इस चैप्टर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो बहुत दफ़ा रिपीट हो चुके हैं और 2025 के पेपर में भी आएंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 की अगर बात करें तो कोफैक्टर और कोएंजाइम की तारीफ़, कागज़ की सनत में एंजाइम का इस्तेमाल। उसके बाद मेटाबॉलिज्म की तारीफ़, एनाबॉलिज्म की तारीफ़, एंजाइम की 2 ख़वास, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, 2 कोएंजाइम के नाम, प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक्टिव साइट्स की सैचुरेशन से क्या मुराद है, कोफैक्टर की तारीफ़, एंजाइम एक्शन की रफ्तार पर असरअंदाज होने वाले फैक्टर्स के नाम, एक्टिवेशन एनर्जी से क्या मुराद है, एंजाइम के कोई 2 इस्तेमाल, एंजाइम के डीनेचर होने से क्या मुराद है। उसके बाद इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम की मिसाल, कोएंजाइम क्या हैं, इनके फ़ेल, एंजाइम के फ़ेल के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर से क्या मुराद है और इंसान में एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है। एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट में क्या फ़र्क है, 3 अहम विटामिन के नाम लिखिए जो कोएंजाइम के तौर पर काम करते हैं। इस तरह इंड्यूस्ड फिट मॉडल से क्या मुराद है। ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 पे चलते हैं। इसके जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो बायो एनर्जेटिक से क्या मुराद है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या फ़र्क है, एटीपी क्या होते हैं, इसकी ये किसने दरियाफ्त की है, एटीपी के मालिक्यूल की साख्त कैसी होती है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस क्या है, इसकी कीमियाई मसावात, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत दफ़ा रिपीट होता है। पिगमेंट से क्या मुराद है और क्लोरोफिल किस रंग की रोशनी जज़ब करते हैं। लाइट रिएक्शंस की तारीफ़, लिमिटिंग फैक्टर्स की तारीफ़ कीजिए। फोटोसिंथेसिस में लिमिटिंग फैक्टर्स कौन से हैं, सिर्फ उनके नाम लिखने हैं। उसके बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन की क्या अहमियत है, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन की तारीफ़, ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ये अमल कहाँ होता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की तारीफ़, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की तारीफ़, एनएरोब्स से क्या मुराद है। उसके बाद इस चैप्टर के लॉन्ग भी आएगा एक, लॉन्ग जो इंपॉर्टेंट है वजाहत करेंगे किस तरह एटीपी सेल्स की एनर्जी करेंसी है, यानी एटीपी वाला पूरा लॉन्ग क्वेश्चन। फोटोसिंथेसिस में रोशनी और क्लोरोफिल का क्या किरदार है, फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म बयान करें। फोटोसिंथेसिस में लिमिटिंग फैक्टर्स पर नोट, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन की समरी बयान करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का मुवाजना, एरोबिक रेस्पिरेशन की तारीफ़ कीजिए और 3 बड़े मराहिल इसके लिखें। एनारोबिक रेस्पिरेशन की अहमियत, ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। उसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 8 की, तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो न्यूट्रिशन से क्या मुराद है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की तारीफ़, पौधों की ज़िंदगी में कैल्शियम और पोटाशियम का किरदार, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में फ़र्क करें, यूट्रोफिकेशन क्या है, ज़मीन पर इसका क्या किरदार है। उसके बाद अगर हम खुराक में सैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा लेते हैं तो खुराक सेहत को क्या ख़तरात लाक होते हैं, विटामिन ए की कमी से अंधापन कैसे होता है, मेजर मिनरल और ट्रेस मिनरल में फ़र्क, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या फ़र्क है, हर एक की एक मिसाल लिखें। उसके बाद स्कर्वी क्या है, इसकी इलामात। उसके बाद विटामिन्स क्या हैं, इनके 2 बड़े ग्रुप्स के नाम लिखें। विटामिन सी जिसम में क्या किरदार अदा करता है, डाइटरी फाइबर्स की तारीफ़,
मेजर मिनरल और ट्रेस मिनरल्स में फ़र्क, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में फ़र्क, स्कर्वी क्या है, इसकी इलामात तहरीर करें। उसके बाद विटामिन क्या हैं, इनके दो बड़े ग्रुप्स, विटामिन सी जिस्म में क्या किरदार अदा करता है, डाइटरी फाइबर्स की तारीफ़, मुतवाज़न ग़िज़ा से क्या मुराद है, गोइटर की बीमारी की वजह और जिस्म पर असरात बयान करें। उसके बाद इनसोल्यूबल डाइटरी फाइबर्स और सोल्यूबल डाइटरी फाइबर्स में फ़र्क, बोलस और काइम में फ़र्क, ओरल कैविटी का फेल, इंजेशन और डाइजेशन क्या होते हैं। उसके बाद पेरिस्टालसिस से क्या मुराद है, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स किस तरह अपेंडिक्स की तारीफ़ लिखते हैं। डाइजेशन के अलावा जिगर के दो अफ़ाल बयान करें। अल्सर की बड़ी वजूहात, विलाई से क्या मुराद, इसका एक फ़ेल लिखें। उसके बाद डायरिया क्या है, इसकी इलामात, मोटापा क्या है, इस बीमारी की माँ, इसे बीमारियों की माँ क्यों कहते हैं, अल्सर की अलामात और इलाज तहरीर करें। अल्सर वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की, तो उसमें पहला लॉन्ग क्वेश्चन है ज़राअत में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स की अहमियत। उसके बाद हमारी खुराक में पानी और डाइटरी फाइबर्स की अहमियत, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स पर नोट, मेल न्यूट्रिशन के असरात, बीमारियां जो हैं वो, जिगर के अफ़ाल, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। मैदे में खुराक की डाइजेशन का अमल बयान करें, खुराक की डाइजेशन में ओरल कैविटी के किरदार पर बहस करें। ये चैप्टर के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 9, इसके जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट हैं, लेंटिसेल्स क्या होते हैं और पौधों में ये कहाँ पाए जाते हैं, कोहेजन टेंशन थ्योरी की तारीफ़, प्रेशर फ्लो मैकेनिज़्म के मुताबिक सोर्स और सिंक से क्या मुराद है, ट्रांसपायरेशन की तारीफ़, ट्रांसपायरेशन की रफ्तार पर असरअंदाज होने वाले 4 अवामिल। उसके बाद ट्रांसपायरेशन से क्या मुराद है, इसके पैदा होने की वजूहात। उसके बाद सोर्स और सिंक की तारीफ़, आप अपनी जल्द पर इन्फेक्शन में पस देखते हैं, ये किस तरह बनती है। सिस्टोल और डायस्टोल की तारीफ़ करें। ब्लड प्लाज्मा को खून से कैसे अलग किया जाता है, खून में प्लेटलेट्स का काम बयान करें। नब्ज़ क्या है। उसके बाद हार्ट बीट की तारीफ़, इंसानी दिल को डबल पंप क्यों कहा जाता है। और उसके बाद प्लेटलेट्स में डेंगू फीवर का असर लिखें। डेंगू से एक क्वेश्चन लाजमी आएगा। कार्डियक साइकिल से क्या मुराद है, कैपिलरीज किसे कहते हैं, वेस्कुलर सर्जरी क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन से क्या मुराद है, आर्टरी और वेन्स में फ़र्क, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल में फ़र्क। उसके बाद डेंगू से यहाँ से एक क्वेश्चन लाजमी आएगा। डेंगू फीवर की इलामात, डेंगू फीवर की वही इलामात, डेंगू बुखार से बचाव के इकदाम बयान करें। डेंगू फीवर फैलाने वाले जानदार का नाम लिखें। यहाँ से एक क्वेश्चन लाजमी पूछा जाएगा डेंगू वाले पोर्शन से। उसके बाद अगर इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट लॉन्ग की बात करें तो ट्रांसपायरेशन की तारीफ़ करें। इस अमल का सेल की सतह और स्टोमेटा खुलने बंद होने से क्या ताल्लुक़ है। पौधों में खुराक की ट्रांसपोर्ट के लिए दी गई ट्रिगर प्रेशर की थ्योरी को वजाहत करें। उसके बाद ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम और RH ब्लड ग्रुप सिस्टम की बुनियाद पर हम ब्लड ग्रुप्स को किस तरह तकसीम कर सकते हैं। ल्यूकीमिया और थैलेसीमिया की इलामात, वजूहात, इलाज पर नोट, इंसान के दिल पर नोट, ब्लड प्लाज्मा पर नोट, वाइट ब्लड सेल्स पर नोट। ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। स्टूडेंट्स अगर आप यही इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग जो बताए गए हैं ये कर लें तो 2025 के पेपर में 100% कामयाबी हासिल कर सकते हैं आप।